नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सेहत ठीक है मेरी, खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में कुछ दूसरी रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, इसलिए मैं उसी सेटअप का इस्तेमाल करके बैठे हुए आपके सामने बोल रहा हूँ, वरना सेहत एकदम ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। मामला छोटा सा है, जमानत का। जमानत बहुत बड़ा मामला नहीं रहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसलिए बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत के मामले में सुनवाई करनी पड़ी। और जो फैसला दिया है, जो मामला था, वो बड़ा दिलचस्प है। नशे के कारोबार में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया था और 5 साल 2 महीने से उसको जेल में रखा हुआ था। गिरफ्तार किया, जमानत नहीं होने दी नीचे के किसी अदालत में। सरकार की एजेंसी जब विरोध करती, कहती साहब ये हजारों करोड़ रुपए का नशे का धंधा करता है, ये बहुत बर्बाद कर रहा है नौजवान पीढ़ी को, तो इसको जमानत नहीं होती थी। अब 5 साल 2 महीने इसको जेल में रहते हो चुके हैं इस आदमी को। ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट में गिरफ्तार हुआ था 2019 में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत हो गया भाई, मुकदमा आप साबित नहीं कर पा रहे हो, इंसाफ का फैसला हो नहीं पा रहा है, इसको कब तक बंद रखेंगे, कब तक जेल में रखोगे। अभी केंद्र सरकार की एजेंसी ने बड़ा जमकर विरोध किया था, लेकिन हुआ नहीं कुछ। अदालत ने कहा बिना केस चलाए आप कितने साल किसको रखोगे जेल में बंद, 5 साल 2 महीना हो गया है, ये तो अपने आप में सजा होती है। बिना केस, बिना फैसले, बिना जमानत जेल में रखे रहना, कल के दिन अगर बेकसूर साबित होगा तो क्या होगा। तो जो हिंदुस्तान में अदालतों के जो तौर तरीके हैं, जांच एजेंसियों के जो तौर तरीके हैं, उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी के बारे में कह दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, मैं उस पर भी अभी आता हूँ, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले के बारे में थोड़ा सा आपको बतलाता हूँ। ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है, तकलीफ दे है। दिलचस्प शब्द कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। भिलाई का मामला है। एक कारोबारी था, व्यापारी, उसका किसी पुलिस वाले से कुछ खटपट थी, कुछ था, झगड़ा था। ये अखबार में रिपोर्टिंग भी करता था। ये कारोबारी बहुत सारी जगहों पे करते हैं लोग, व्यापारी, ठेकेदार, ये लोग भी अखबारों के संवाददाता बन जाते हैं। 1994 की बात है। 1994 समझ रहे हैं ना आप। इस कारोबारी को एक किसी पारिवारिक आत्महत्या के मामले में धांस दिया पुलिस ने जेल में, और मुकदमा चलाते रहे इसके खिलाफ 2.5 साल। लगातार 893 दिन जेल में रहा ये कारोबारी, 893 दिन, ये तकरीबन 3 साल जेल में रहा। ये एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बतलाता हूँ। जब पुलिस किसी के पीछे पड़ती है तो क्या होता है। इस खबर को अभी देख रहा था मैं, हाईकोर्ट में इस मामले में ये सामने आया। 28/12/94 साल के आखिरी के 3 दिन थे, तब से लेके 2.5 साल तक वो लगातार जेल में रहा। ध्यान रखिएगा, 28/12/94 से लेकर 2.5 साल जेल में रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ केस बनाया कि ये 29/12/94 को शाम को ये अफीम बेचने की कोशिश कर रहा था, उसके पास से अफीम की बरामदगी दिखा दी। अब आप अंदाज लगाइए, पुलिस जब किसी के पीछे हाथ धो के पड़ती है, अच्छे से साबुन से हाथ धो के जब पीछे पड़ती है, तो किस तरह से जीना हराम करती है। सोचिए किसी के बारे में। 2.5 साल उसकी जिंदगी के जेल में रहे एक दूसरे मामले में, और उसके पास से जेल जाने की तारीख के बाद में अफीम की बरामदगी दिखा दी।
ताकि और लंबा निपट जाए। इसलिए कई लोग कहते हैं कि खाकी और काले कोट से थोड़ा बच के रहना चाहिए। मैं वकीलों के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं बच के रहना चाहिए। अब ये मामला हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने अभी फैसला दिया है इस मामले में और कहा है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने झूठा फंसाया था, इस आदमी को झूठा फंसाया था, उनसे 5 लाख रुपया मुआवजा वसूल किया जाए और इस आदमी को दिया जाए, इस कारोबारी को। 31 साल तक मामला चला, 31 साल तक। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि 2.5 साल बाद छूट गया था जेल से तो 31 साल कोई दिक्कत नहीं रही होगी, लेकिन ना आपको कहीं पासपोर्ट बनता आपका, ना वीज़ा मिलता आपको कहीं बाहर जाने का, अगर आपकी जाने की हालत है तो। कोई भी सरकारी कामकाज रहे, कोई बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करें, लोग जब देखते हैं कि आप जमानत पे छूटे हुए हो तो आपको कोई बैंक भी लोन नहीं देता, चाहे कागज़ पे लिख के ना देते हो कि इस वजह से नहीं दे रहे हैं, लेकिन नहीं देते। अब आप इसकी हालत सोचिए। अब आज आप पुलिस वाले से, जिसने ये किया था जानबूझकर धोखाधड़ी प्रताड़ित करने के लिए, उससे 5 लाख रुपए लेके आप इस आदमी को दे भी दें तो 31 साल ये तोहमत झेलते रहा। 2.5 साल को जेल में रहना किसको कहते हैं? 2.5 साल जेल में रहना। तो ये लोअर कोर्ट जो है वहां से लेके हाई कोर्ट तक। अभी मैं आपको एक खतरा और बतलाता हूँ। जो पुलिस वाले जिनके ऊपर ये जुर्माना किया गया है वो कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं 5 लाख रुपया देने के बजाय। क्या होगा मुझको मालूम नहीं है, लेकिन अभी ये हिंदुस्तान की आखिरी अदालत नहीं है बिलासपुर हाई कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट और बाकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का हाल मैं आपको बताता हूं जरा। छत्तीसगढ़ में 2003 में एक पीएससी की इम्तिहान हुई, 2005 में उसके नतीजे आए, 2006 में लोगों को अपॉइंट किया गया। सरकारी नौकरियों में लोग डिप्टी कलेक्टर और कई कुर्सियों पर लोग चले गए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जिनका सिलेक्शन नीचे के पोस्ट पर हुआ, उन्होंने एक केस किया, पीएससी को शिकायत की, एक केस किया कि नंबरों का जोड़ घटाना गलत तरीके से हुआ। स्केलिंग कहते थे उसको, मैं तकनीकी डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। 2005 के रिजल्ट के आधार पे 2006 की बेस, तो 5 के रिजल्ट को चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट ने आखिर में जाके पाया कि हाँ, ये मामला जो है ये गलत हुआ है, इन लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है इम्तिहान देने वालों के साथ, इसको दोबारा कैलकुलेट किया जाए। इसके खिलाफ 2017 या 2019 में 2017 या 2019 में ऐसे लोग जो तब तक आईएएस भी बन चुके थे, शायद डिप्टी कलेक्टर से बढ़ते बढ़ते, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। 2017 या 19 की बात है, हम 19 ही मान के चलते हैं बहस के लिए, तो 19 से अभी तक 6 साल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। वो दिन है और आज का दिन है, कम से कम 6 साल हुए हैं, हो सकता है ज़्यादा हुए हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में वो मामला 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है तुम किसी को बिना जमानत 5 साल 2 महीना जेल में रख रहे हो, नहीं ये नहीं चलेगा, हम जमानत देंगे। दे दीजिए, अच्छी बात है। किसी को बिना केस चले हुए जेल में आप कैसे रख सकते हो? छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट जो है छत्तीसगढ़ पीएससी के मामले में 2019 से या 18 से या 17 से 1 इंच भी आगे सुनवाई नहीं कर रहा। अगर जो हाई कोर्ट का फैसला है वो जारी रहेगा तो हो सकता है कि करीब 100-125 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था 140 का, उसमें से 100-125 लोग जो हैं ऊपर के नीचे हो सकते हैं।
जो अभी कलेक्टर हैं हो सकता है वो नायब तहसीलदार हो जाएं, जो पीआरओ हैं हो सकता है डिप्टी कलेक्टर हो जाएं। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं न्याय व्यवस्था को देख रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है जांच एजेंसी को कि 5 साल 2 महीना हो गया है जी और कितना जेल में रखोगे, हम तो देंगे जमानत। तो जांच एजेंसी का कुतर्क देखिए अदालत में, वो कहती है साहब इसका को एक्यूज्ड जो है, जिसके साथ का जो दूसरा आदमी था उसको जमानत मिली, तब से वो पेशी में नहीं आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उसके साथ का को एक्यूज्ड अगर जमानत के बाद अदालत में पेशी पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम दूसरे को भी जमानत नहीं लेने दोगे। ये खतरनाक नौबत है। मैं एक छोटा सा और उदाहरण आपको देता हूं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक सेक्स सीडी कांड हुआ, आपको ध्यान होगा। रमन सिंह सरकार थी, आखिरी कुछ महीने चल रहे थे। भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार जो थे एक भूतपूर्व पत्रकार विनोद वर्मा, बीबीसी वगैरह बड़ी जगहों पर वो काम कर चुके थे, बहुत काबिल जर्नलिस्ट थे एक समय। उनके ऊपर तोहमत है कि उन्होंने एक सेक्स सीडी बनवाई जिसमें रमन सिंह के मंत्री राजेश मूणत का चेहरा किसी और सेक्सुअल एक्ट में किसी वीडियो पे फिट कर दिया गया, साफ साफ दिख रहा था वो। उसके बाद विनोद वर्मा ने उस वीडियो को लेकर इसको छपवाने की कोशिश की कई जगह, ऐसा उन्होंने ही बयान में कहा अदालत में। सरकार भूपेश बघेल की ही आ गई, तो भूपेश बघेल विनोद वर्मा दोनों इसी सेक्स सीडी केस के अलग अलग पहलुओं में गिरफ्तार होकर जमानत पे छूटे थे। तो अब सीबीआई जो इसकी जांच कर रही थी उसने अदालत में अर्जी लगाई कि ये केस को हम छत्तीसगढ़ के बाहर ले जाना चाहते हैं। भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है और उनका राजनीतिक सलाहकार वही इसमें मेन एक्यूज्ड हैं, तो यहाँ पर कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। कई गवाह टूटने लगे थे, मुकरने लगे थे, ऐसा कुछ होने लगा था। 5 साल भूपेश बघेल ने पूरे कर लिए, 6वां साल बीजेपी सरकार ने भी पूरा कर लिया। अब जाकर सीबीआई ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब अब हमको ज़रूरत नहीं है, अब राज्य में ऐसी स्थितियां नहीं है कि हम राज्य में सुनवाई न कर सकें, हम अपनी अर्जी वापस लेना चाहते हैं राज्य के बाहर मामला ले जाने की। 6 साल लग गया। गंभीर मामला था, राजनीतिक मामला था, आपराधिक मामला भी था। हो सकता है इसका फैसला 6 महीने साल भर में आ गया रहता तो छत्तीसगढ़ का इतिहास कुछ और रहता, लेकिन जमानत पे मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक सलाहकार 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत नहीं मिली, इस केस को दूसरे प्रदेश में भेज दो, उसकी नहीं मिली फुर्सत सुनने की। कुल मिलाकर ये है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति मेरे मन में है ठीक ठाक सम्मान है, 100% नहीं है लेकिन ठीक ठाक है सम्मान। लेकिन जब ऐसे मामलों को देखता हूं मैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी 2003 का इम्तिहान, 5 का सिलेक्शन, 6 का अपॉइंटमेंट आज तक इस देश की अदालत से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6-7 साल में 1 इंच आगे नहीं बढ़ा मामला। क्या उम्मीद लेकर लोग अदालत जाएं? ये सुप्रीम कोर्ट का हाल है। क्या उम्मीद लेकर अदालत जाएं? सुनते हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन उसमें ऊंचे ओहदों पे हो गया था 2005 में, वो आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा वकील किया हुआ है। कोई ऐसा वकील है जो एक बार खड़े होने का 10-20 लाख रुपया ले लेता है, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट चारों तरफ लोगों को ज्ञान देता है, नसीहत देता है। मैं कुछ नसीहतों से सहमत भी रहता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है राज्यपाल को कि आप विधानसभा के भेजे विधेयक को आप अंतहीन नहीं रोक सकते, आप 3 महीने के भीतर फैसला करो, 1 महीने के भीतर फैसला करो।
राष्ट्रपति को भेजना है तो 1 महीने में भेजो। अभी राष्ट्रपति के बारे में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनको 1 महीने के भीतर फैसला करना चाहिए। कई लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई समय के भीतर फैसला ले, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट हो। मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ इस फैसले में कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्धारित समय में फैसला लेना चाहिए। मैंने उसके तारीफ में इस कैमरे के सामने भी कहा है, अखबार में एडिटोरियल भी लिखे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाए कि तुमको कितने दिन में सुनवाई पूरी कर लेनी चाहिए? क्या कहा जाए सुप्रीम कोर्ट को? 2003 में जिसने इम्तिहान दी है, अभी तकरीबन 25 साल उसको पूरे हो जाएंगे। उसमें से अधिकतर लोगों का तो नौकरी पे आने की उम्र भी नहीं रह जाएगी। क्या करेंगे वो लोग तुम्हारा फैसला पाके सुप्रीम कोर्ट? कुछ ये तो सोचे सुप्रीम कोर्ट कि उसका फैसला जो है जिन लोगों को प्रभावित कर रहा है, क्या उनके पक्ष में फैसला होने पर उनको कोई फायदा उसका मिल सकेगा कि तुम्हारा फैसला केवल लाइब्रेरी में दस्तावेज की तरह और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का रह जाएगा? खराब नौबत है इस देश में। लोगों का अदालतों पर से भरोसा जो उठता है वो ऐसे ही उठता है। मेरा पूरा नहीं उठा है। मैं बीच बीच में आपको कहते रहता हूँ कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जज के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पलटेगा तो मेरा भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने पलट दिया। मैंने नागपुर हाई कोर्ट की एक महिला जज के बारे में कहा था कि उसने कहा कि पॉक्सो का एक्ट यौन शोषण का लगने के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, चमड़ी से चमड़ी छूना चाहिए तो ही होगा। कपड़े के ऊपर से आप जो चाहे कर दो नाबालिग लड़की को। मैंने उस महिला जज के खिलाफ भी लिखा था। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला जज के खिलाफ फैसला दिया बाद में जाकर। मैंने अगले दिन लिखा था। मेरा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर आप गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर रहे हैं, और मैंने उसके समर्थन में कहा है, मैं चाहता हूँ समय सीमा रहे, कुछ अपने खुद के लिए भी कर लो। अपने खुद के लिए भी कर लो। बेरोजगार लोग हैं जिन्होंने ये पीएससी का इम्तिहान दिया था। बेरोजगार लोग हैं जो लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगे वकीलों का खेल रहता है सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट 6 साल 7 साल अगर मामले को आगे ही ना बढ़ाए तो तुम्हारा फैसला किस काम का है? उसको फिर जारी भी मत करना। उसको सीधा लाइब्रेरी में और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भेज देना। वहाँ जो वकील बन रहे हैं लोग, वो उसको पढ़ेंगे कि किसी मामले पे फैसला कैसे कैसे न दिया जाए। अटल जी आज हैं नहीं, अगर रहते तो सुप्रीम कोर्ट से कहते ये अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है कि हम कुछ जायज़ मुद्दों को उठाते हैं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को लिंक भेजिएगा। आज हो सकता है कि आप इन मामलों से जुड़े हुए ना रहें, लेकिन भिलाई के उस कारोबारी के बारे में देखिए जिसको 31 साल बाद जाकर हाईकोर्ट से न्याय मिला है और 5 लाख रुपया हर्जाना मिलने की बात। 31 साल बाद। किसको 31 साल कहते हैं? पुलिस के खिलाफ, पुलिस यानी सरकार होती है, पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़के 31 साल बाद इंसाफ और राहत। खराब नौबत है आम जनता का। इसीलिए न्यायपालिका पर भरोसा बैठता ही नहीं है। उठेगा तो तब जब बैठेगा। सबको सोच के देखना चाहिए, खासकर जजों को सोच के देखना चाहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर और तंबाकू का बड़ा करीबी रिश्ता है। आप तंबाकू खाते हैं या पीते हैं, वो आपके बदन के भीतर से कैंसर को न्योता भेजता है। जैसा हिंदुस्तानी समाज में कहते हैं ना, पीली चिट्ठी भेजना, चावल में पीला रंग लगा के भेजते हैं, ऐसा भेजता है कैंसर, बुलाता है। ऐसा तंबाकू ऐसा न्योता भेजता है, पीली चिट्ठी कैंसर को, उसको बुलाता है। और उसके बाद फिर ऊपर भैंसे पे चढ़ के एक आदमी जो आता है उसको
लाइव लोकेशन भेजता है कि आके ले जाओ, एकदम रेडीमेड केस है। छोड़ दीजिए तंबाकू, पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देता है कैंसर का एक मामला। इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है, आप कुछ बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, ऐसे लार टपकते रहती है। जहाँ से ऑपरेशन हुआ है वहाँ से गाल का भीतर का हिस्सा मुंह का काम नहीं करता है, बहुत खराब रहता है तंबाकू का कैंसर। छोड़ दीजिए, फिर मिलेंगे।